हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ वाला में। और ये क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए होने वाली है, जो कि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आज तक संस्कृत कोई भी नहीं कराता है। बट आपके लिए हम हाजिर हैं। सर्वज्ञ वाला आपके लिए हमेशा खड़ा है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ये कम से कम 1 नंबर सॉरी 5 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में इसमें से प्रश्न हर हर साल आने की संभावना बहुत रहती है। मतलब संस्कृत जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये, क्योंकि इसके पैराग्राफ्स आते हैं जो कि इसका व्याख्या भी पूछ सकता है और इसके प्रश्न भी पूछ सकता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इसकी हिंदी, मतलब इस संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना। अगर आप एक बार इसका अनुवाद करना सीख गए तो चाहे इसकी हिंदी में प्रश्न आए या फिर संस्कृत में अनुवाद करने के लिए या फिर इसकी व्याख्या करने के लिए आप आसानी से एक रेल की तरह करोगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाई लाइन। चैप्टर का नाम है वाराणसी, जिसे हम कहते हैं बनारस। ध्यान से देखिए, आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप इतना अपने दिमाग को तेज किए कि जो भी पॉइंट मैं बोलूँ उसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो वाराणसी सुविख्यात है प्राचीन नगरी। वाराणसी से एक शहर का नाम है, सुविख्यात कहते हैं प्रसिद्ध, ठीक है, और प्राचीन कहते हैं पुरानी, नगरी कहते हैं शहर। तो वाराणसी एक बहुत ही प्राचीन या प्रसिद्ध नगरी है। तो वाराणसी एक प्रसिद्ध शहर है, इस प्रकार से भी बोल सकते हो, नगरी माने शहर होता है, ठीक है। तो वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन शहर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एयम विमल फलित रंगाया गंगाया कोले स्थिता। एयम माने यह होता है, विमल फलित रंगाया इसका अर्थ होता है निर्मल जल लहरों के साथ, निर्मल लहरों के साथ। ओके, गंगाया गंगा का नाम है, कूले कहते हैं किनारे या फिर तट, किनारे के तट, स्थित माने स्थित है। तो ध्यान से देखिए, तो यह अपनी निर्मल जल लहरों के साथ गंगा के तट पर स्थित है। जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अस्या घट्टा नाम वलया करते पक्ति धबलायाम चंद्रिकाया भव रजते। ओके, यहाँ से ध्यान से देखिए, अस्य माने यह होता है, घट्टा नाम बोलते हैं घाटों को, घाट होती है जो नदियों के किनारे बने होते हैं। वलयाकृति बोलते हैं एक आकार होता है, एक छल्ला जैसे कि अंगूठी है उसके आकार या छल्ला जैसे आकार, ठीक है। और पंक्ति कहती है कतार। और धवलायाम क्या लिखा है, धवलायाम, तो इसका अर्थ होता है बर्तन। ओके, चंद्रिकाया माने चंद्र के समान, बहुरजते मतलब अपना जो सॉरी चंद्रमा का जो जगमगाता है, क्योंकि उसमें फिर चमकीली रोशनी निकलती है चंद्रमा से, तो इसको पूरे कम पढ़ते हैं। तो सफ़ेद चांदनी में यह छल्ले के आकार के बर्तनों की चमकीली एक कतार की तरह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बस आगे देखिए, थोड़ा बहुत पॉइंट मिस हो रहा है छोड़ दीजिए उसको, लेकिन जो जो चीज़ आपको पकड़ने में आ रही है उसको पकड़ लीजिए। आप जितना पढ़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगणिता दर्शनः सुदूरव्य देशव्य नित्यम अत्र आयांति। ओके, देखो, अगणिता कहती है, इसका अर्थ होता है अनगिनत। ओके, दर्शना कहते हैं दर्शन करने के लिए, सुदूरव्य कहते हैं दूर दूर से, देशव्य माने देश के, नित्यम माने रोजाना, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। तो अनगिनत लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर के देशों से यहाँ आते हैं। नित्य माने रोजाना, तो रोजाना, अत्र माने यहाँ, तो रोज यहाँ पर आते हैं। क्लियर? जी हाँ सर। आगे, अस्या घट्टानाश्च शोभा विलोक एवं बहुत प्रशंसित। ओके, देखिए, अस्य माने यह या फिर इसके, घट्टानाश्च कहते हैं घड़ों या फिर मटकों कह सकते हैं। घट्टानाश्च का अर्थ होता है मटकों, घट्टानाश्च। शोभा माने होता है जो उसकी सुंदरता है। विलोक्य, विलोक्य कहते हैं निहारना। ओके, इमा माने इसकी, बहु प्रशंसित, और इसकी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। मतलब जो इस लोग आते हैं देखने के लिए, वो इनकी मटकों की सुंदरता को बहुत ही इनकी प्रशंसा करते हैं। ओके सर, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से प्राचीन कालादेव गेह गेह विद्यालम दिव्यम ज्योति धोती। जहाँ तक विराम लगा होगा वहीं तक इसकी हिंदी अर्थ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वाराणसी प्राचीन काला गेह गेह कहते हैं घर घर में, विद्या कहते हैं विद्या, दिव्य माने जो एक दिव्य ज्ञान होता है, ज्योति होती है, और धोदती का अर्थ होता है जगमगाती। तो ध्यान से देखिए, प्राचीन काल से ही वाराणसी के घर घर में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगाती रही है। ओके, बोल लोगे? हाँ सर। अधुनापि अत्र संस्कृत विधाराम सततम प्रभवित। ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से आराम से पढ़ना है, ठीक है।
अधुना पे कहते हैं आधुनिक काल में या फिर आज भी। ओके, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की धारा, ठीक है। फंतत कहते हैं निरंतर, प्रवृत्त माने बहती है। तो ध्यान से देखिए, आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा निरंतर बहती है। इस पूरे का अर्थ होगा आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा की निरंतर प्रभावित होती है। क्या होती है, मतलब निरंतर बहती रहती है। ओके थोड़ी सांस ले लूँ, लगातार बोलने में दिक्कत हो रही। अब आगे देखें, जनानाम ज्ञानश्च वर्धयते। जनाना माने लोग होता है, ज्ञानश्च कहते हैं ज्ञान, वर्धयते कहते हैं बढ़ाते हैं। तो लोग यहाँ पर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, ठीक है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वामस्य अध्ययने अध्यापने च चलेगा, हाँ, च इदानीं निरतः। ध्यान से देखिए, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य होता है, गुरु बोलते हैं उन्हें, और मूर्धन्य। फिर मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है, तो मूर्धन्य कहते हैं प्रमुख विद्वान, ये लिखा है मूर्धन्य ने प्रमुख होता है, विद्वान से कहते हैं विद्वान। वैदिक वाक्यस्यम, वैदिक वास्यम, ध्यान से देखिए, इसका अर्थ ये होता है वैदिक साहित्य। अध्ययन कहते हैं अध्ययन करने के लिए, अध्यापने अध्यापन में, अध्ययन और अध्यापन, च इदानीं निरतः, और किस में लगे हुए, अपने अपने मतलब रिवाइज करने में, मतलब निरंतर प्रयास करने में लगे हुए हैं। ओके, एक बार इसकी हिंदी जोर से सुन लीजिए ध्यान से। अब यहाँ अनेक आचार्य और प्रमुख विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। बोलोगे जी हाँ सर। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाण वाण्य अध्ययनाय अत्र आगच्छते। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाण वाण्य अध्ययन अत्र आगच्छते। न ही केवल भारतीय बल्कि विदेशों से भी गिर्वाण वाण्या का अर्थ होता है एक गिर्वाण भारती, ये हमारी एक लैंग्वेज है, क्या है, भाषा है, जो हमारी एक भाषा है गिरवन। कौन सी भाषा है, गिरवन। ये गिरवन वाण्या एक हमारी लैंग्वेज यानी भाषा है गिरवन। तो उसका अध्ययन करने के लिए यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, अपने देश से ही नहीं बल्कि दूसरे विदेशों से। अध्ययन माने अध्ययन करने के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, ठीक है। मुफ्त माने फ्री में, यानी कि फ्री मुफ्त, च माने और विद्या ग्रहणते, और विद्या ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर पैसों से नहीं, फ्री में विद्या ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अत्र माने यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येति त्रयः विश्वविद्यालय से सन्ति येषु नवानां प्राचीनंचम ज्ञान विज्ञान विषयाम अध्ययन प्रचलित। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक हिंदी करते हैं, ध्यान से देखिए। तो अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येति सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हमारे विद्यालयों के नाम है। 3 विश्वविद्यालय हैं, एक हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय, तीसरा काशी विद्यापीठम। ओके, इत्येति बोलते हैं यहाँ पर। त्रय विश्वविद्यालय मतलब विद्यापीठम। आगे देखते हैं, ये सुमाने जिन्हें, नवानाम प्राचीनच, नवानाम बोलते हैं नए, ओके, प्राचीनच बोलते हैं पुराने, ज्ञान विज्ञान विषय मतलब ज्ञान और विज्ञान के विषय में। ओके, अध्ययन माने अध्ययन करते हैं, प्रचलित माने तो जिनका अध्ययन प्रचलित है। मतलब इन जो 3 विद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इन सभी में ज्ञान और विज्ञान के बारे में जो भी अध्ययन है वो बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब इतना ही पढ़ते हैं, अधिक नहीं पढ़ेंगे। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इन पूरे पार्ट्स का आपको हिंदी अनुवाद करके देता हूँ, आप पढ़ लीजिए पूरे का। ठीक है, मैं बोलते बोलते थक रहा हूँ आपके लिए, तो आप खुद ही अपनी इंटेलिजेंस ही बढ़ाइए। अगर मुझे नहीं लगता मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि अधिकतर उसे पढ़ा नहीं पाते। बट क्या कमेंट में बताइए, क्या मैंने आपके लिए कोशिश की वो सही थी या गलत? तो मैं आपके लिए इस पूरे चैप्टर को कराने की कोशिश करूँगा हिंदी। वैसे मैं आपके लिए पूरा हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ, उसको देख लेना। ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ आपको इसका हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और है, इसको भी अभी नहीं पढ़ा पाया है, बट इन सभी की हिंदी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये है इस सभी की हिंदी, यानी कि पूरे संस्कृत का अनुवाद मैंने इसमें कर दिया है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और जिससे कि आप, हाँ, मुझसे ये कहिए सर कि आप इस पूरे वाराणसी वाले चैप्टर का संस्कृत अनुवाद मत कराइए, बस क्या कराइए, इनकी जो क्वेश्चन आंसर है, संदर्भ व्याख्या है,
उन सब चीज़ों को कराइए। तो मैं बस कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पार्ट लाने वाला हूँ अगला वाला। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।